मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स क्लास 12th सब्जैक्ट पंजाबी। बेटा अज आप भाई वीर सिंह की सैकेंड कविता करांगे कंब दी कलाई। आप पहला फर्स्ट कविता की सी टुकड़ी जग तो न्यारी। सैकेंड कविता की है कंब दी कलाई जिसके लेखक का नाम की है भाई वीर सिंह। सुपने विच तुसी मिले असानू असा तागल वकड़ी पाई नीरा नूर तुसी हथ ना आए साडी कंब दी रही कलाई। पहला की है बेटा प्रसंग लिखांगे। एक काफ टोटा साडी काफ कीर्ति काफ संग्रह विच दर्ज भाई वीर सिंह की लिखी हुई कविता कंब दी कलाई विचों लिया गया है। इस विच भाई साहब की लिखते हैं कि मेरे सपने विच प्यारे प्रभु आए अते मैं उन्हां दी शोभ प्राप्त ना कर सकिया क्योंकि वह सूखम अते अद्भुत हैं। उन्हां दा सिर्फ मिलाप नूं अनुभव ही किया जा सकता है। मैं प्रभु नूं गलबकड़ी पाउण दी कोशिश की परंतु मैं उन्होंने गलवकड़ी ना पा गया। उन्होंने चरणों ते सीस निभाउण दा जिक्र करते हैं। भाई साहब की लिखते हैं व्याख्या दे विच भाई आपां की कहांगे बेटा। भाई साहब लिखते हैं हे प्यारे प्रभु सुपने विच तुसी मिले सानू तुसी मैनू सुपने विच मिले मैं तुहानू वेखदियां ही गलवकड़ी पा लई पाप जफ्फी पा लई नीरा नूर तुसी हथ ना आए साडी कंब दी रही कलाई पर मेरिया बावां विच कहंदा कुछ भी ना आ सकिया क्योंकि तुहाडा जिहड़ा स्वरूप है आम मनुखा वांग सथूल नहीं है ना तुहाडी कोई तुहाडी होंद तां कहंदा सिर्फ नूर दे रूप विच है जिसनूं ना तो मैं बाहां विच कुट सकिया ना ही मैं हत्थां विच फड़ सकिया। मेरी कलाई कंब दी ही रह गई तां चरनां ते सीस निवाया साडे मत्थे छू ना पाई। मैं जाके तुहाडे चरनां ते सीस निवाया परंतु साडे मत्थे मेरे मत्थे नूं तुहाडी छू ना पा सकी। तुसी उच्चे असी नीवें सो प्रभु प्रतम नूं की कहंदे तुसी बहुत उच्चे हो असी नीवें हाँ साडी पेश ना गई काई मेरी तुहाडे अगे कोई भी पेश ना गई। अगे की कहंदा है फिर लड़ने नूं उठ दौड़े पर लड़ ओह बिजली लहरां उड़दा जांदा पर ओह अपनी छू सानू गया लाई मिट्टी चमक पई यह मोई ते तुसी लूआं विच लिशके बिजली कूंद गई थरदांदी हुण चक्का चूंद है शाई। बेटा प्रसंग सेम आएगा। व्याख्या दे विच की कहंदे भाई साहब लिखते हैं हे प्यारे प्रभु कहंदा जदों मैं तुहाडे नूर वर्गे सूखम स्वरूप नूं गलवकड़ी पाई अपनी बाहां विच पाउण दी कोशिश की परंतु मैं उसनूं घुट ना सकी तां मैं ना ही मैं तुहाडे पैरां ते मत्था टेकदिआं मेरे मत्थे नूं तुहाडी छूह प्राप्त होई। तां फिर मैं की कीता तुहाडे जो तुसीं वापस जा रहे सी तां उड़दा होया मैनूं तुहाडा पल्ला दिखाई दिता तां मैं उस पल्ले नूं फड़न लई उठ के दौड़िया पर वो लड़ जिहड़ा तुहाडा पल्ले दा लड़ सी फड़न लई मैं जब दौड़ी तां वो मेरे हत्थ विच नहीं आया क्योंकि वो कोई सथूल चीज़ नहीं सी। वो बिजली दी लहर वांग सूखम ते नूरानी सी। भावें वो मेरे हत्थ विच ना फड़िया जा सकिया पर उड़दा उड़दा मैनू अपनी एक शोल आ गया। मिट्टी चमक पई ये मोई ते तुसी लूआं विच लिशके कहंदा जदों वो मेरे नाल एक शो लगी तां उड़दा उड़दा जदों मैनू शोल आ गया ते मेरा शरीर जो कि मिट्टी होया पिया सी उस विच चमक आ गई मेरे लू विच तुहाडा नूर लिशक उठिया ते तुहाडा पल्ला मेरियां अखां सामने कंबदी हुई कलाई वांग इन्नी तेज चमकिया कि मेरियां अखां चुंदियां आ गईयां ते मेरे आले दुआले हनेरा छा गया। जिस नाल कहंदा की होया कवि की कहंदा है जिस नाल तेज़ रोशनी देखण मगरों अखां नूं कहंदा जिवें आपां कोई तेज़ रोशनी देखते हाँ उसनूं देखण मगरों अखां सामने हनेरा ही हनेरा दिखाई दिंदा है। इस तरह जदों मैं तुहानूं देखिया तां मेरियां अखां ते उस तो बाद हनेरा ही हनेरा हो गया। मैनूं इस तरह लग्या कि सारे पासे भगवान प्रभु दा ही प्रेम है। इस तो बाद की है बेटा कविता का सार है तुसी ये करना है कि इस भी बेटा जिहड़ा आपां व्याख्या की है सेम उही आएगा कि जदों की कहंदा प्रभु परमात्मा नूं मैं जो तुहानूं मिलिया तो मैं तुहानूं मिलण लई गलबकड़ी पाउण दी कोशिश की परंतु मैं तुहानूं गलबकड़ी ना पा सकिया क्योंकि तुहाडा कोई स्थूल रूप नहीं है। तुहानूं मैं अपनियां बाहां विच लैण दी कोशिश की परंतु मैं तुहानूं बाहां विच ना लै सकिया और मेरियां बाहां कंबदियां ही रह गईयां तड़फदियां ही रह गईयां। फिर मैं अपने भज के तुहाडे पैरां ते कहंदा अपना सिर झुका दिता परंतु तो मेरे चरनां नूं भी मेरे मत्थे नूं भी तुहाडे चरनां दी शोभ प्राप्त ना हो सकी। कहंदा तुसीं बहुत उच्चे हो असीं बहुत नीवें हाँ
ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜ ਵੀ ਨਾ ਫੜ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਆਪਦੀ ਸ਼ੋਅ ਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਨੂਰੀ ਪੱਲਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਕਾਚੌਂਧ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।